Hello students again in this class we are going to discuss important and interesting topic, that is partition of Bengal, that was partitioned in 1905. देखिए स्टूडेंट्स, partition of Bengal that was an important cause of the militant nationalism और extremism. जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट कॉज ये था कि मिलिटेंट नेशनलिज्म का राइज हो चुका था हमारी कंट्री में, जिसको एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हैं या जिसको गरम दल बोला जाता है। तो वो पीरियड था 1905 से लेकर 1918 तक। तो मिलिटेंट नेशनलिज्म और उग्रवाद और एक्सट्रीमिज्म का जो राइज हुआ, उसके राइज होने की वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। वो एक पार्टीशन ऑफ बंगाल का इम्पॉर्टेंट कॉज बन गया और ये इससे जो हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट थी वो एक सेकंड फेज के अंदर एंटर कर गई। सेकंड फेज थी 1905 से 1918 की, जो सेकंड फेज थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की। अगर सेकंड फेज थी तो कोई ना कोई फर्स्ट फेज भी जरूर होगी, फर्स्ट स्टेज भी थी। वो फर्स्ट स्टेज जो थी वो 1885 से 1905 तक थी, जिसको बोलते हैं मॉडरेट फेज या नरम दल के नेता जो थे। तो नरम दल के नेता जो या मॉडरेट्स जो थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ भी सब्सटेंशियल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिल पाई थी, इसी वजह से राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म हुआ था। नेक्स्ट में बंगाल जब पार्टीशन हुआ तो इसको लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई को अनाउंस किया था 1905 में कि हम बंगाल का पार्टीशन करने जा रहे हैं। और इसका जो केम इन इफेक्ट और जब ये एक्चुअल अपनी प्रैक्टिस में आया वो डेट थी 16 अक्टूबर 1905। तो 16 अक्टूबर 1905 को तो इसको प्रैक्टिकली फिजिकली इसको बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था और 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने ऑफिशियली इसको अनाउंस्ड किया था कि वी आर गोइंग टू पार्टीशन बंगाल। 1905 में ये हुआ। उससे पहले 1903 में दिसंबर में कर्जन ने आइडिया दे दिया था कि हम लोग बंगाल का पार्टीशन करेंगे। अब ये जो उसने अनाउंसमेंट की तो उसको हाईली क्रिटिसाइज्ड किया गया था पूरे बंगाल के अंदर, और बंगाली जो न्यूज़पेपर निकलता था बंगाल से, उसने इसको नेशनल कमेटी एक उसमें राष्ट्रीय आपत्ति या राष्ट्रीय विपत्ति का नाम दिया गया। नेशनल कमेटी के पूरी हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है, जिसमें बंगाली न्यूज़पेपर ने इस चीज़ को हाईलाइट किया, पब्लिश किया था इसको। अब इसके बाद अराउंड इस चीज़ को ख़त्म कराने के लिए या इसके अगेंस्ट या इसके अपोजिशन में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो इन्होंने 1903 में कर्जन ने आइडिया दिया था इंडियंस को कि दे आर गोइंग टू पार्टीशन द बंगाल, तो उसके बाद करीब 200 मीटिंग्स हुई एंटी पार्टीशन बंगाल मूवमेंट के कि इसको बंगाल को पार्टीशन ना किया जाए, और 70,000 लोगों ने एप्लीकेशंस को साइन किया बिटवीन 1930 और 1905। तो जब 1903 में कर्जन ने बोला कि हमारा प्लान है इसमें बंगाल को पार्टीशन करने का, तो 1903 से 1903 से 1905 2 साल तक करीब 200 मीटिंग्स हुई हैं कि पार्टीशन ना हो बंगाल का, लेकिन अल्टीमेटली पार्टीशन उन लोगों ने किया था। तो बिगनिंग हो गई, और इसी के साथ साथ बिगनिंग ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की भी स्टार्ट हो गया था इंडिया में। स्वदेशी का मतलब कि जो बंगालीज थे, पर्टिकुलरली बंगाल में ये हुआ है, और पूरा मैसेज कंट्री मैसेज ये दे रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि नाउ दे आर गोइंग टू अडॉप्ट स्वदेशी, कि हम अपनी कंट्री की चीज़ें ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बंगाल के पार्टीशन की अनाउंसमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो उन्होंने ब्रिटिश को जवाब देने के लिए बोला कि हम स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपकी जो चीज़ें हैं बनाई हुई ब्रिटिश मेड गुड्स जो हैं हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, दैट वाज द स्वदेशी मूवमेंट, और बायकॉट करेंगे ब्रिटिश गुड्स का। तो ये सब प्रोसेस भी चलता रहा पार्टीशन ऑफ बंगाल की अनाउंसमेंट के बाद। दैट वाज द स्वदेशी एंड द बायकॉट मूवमेंट भी साथ साथ चली हैं। अब इसके बाद हम इसको मैप से प्रॉपरली समझेंगे कि कितना एरिया था बंगाल का, किस एरिया को उन्होंने डिवाइड किया। तो ओरिजिनल प्रोविंस जो था, जो डिवाइड किया गया है, दैट वाज द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज डिवाइडेड। अब इसको आप प्रॉपरली मैप से समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे मैप है इंडिया का। इसको ये जो पर्पल कलर है, डार्क पर्पल कलर है, ये बिहार है, ये जो ग्रीन कलर है ये उड़ीसा है, और ये जो पूरा ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है मैप का पोर्शन, ये बंगाल का एरिया है, और ये जो ब्राउन कलर का जो एरिया है ये आसाम का एरिया है। ये पूरा एरिया जो ये पर्पल, ब्लू और ग्रीन, इस कलर को, इस एरिया को उन लोगों ने डिवाइड किया था। ये एरिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का था। अब जब इसको इन्होंने डिवाइड किया है तो ये जो बीच में आपको जो लाइन दिखाई दे रही है मैप के ऊपर, ये जहाँ पर मेरा इस टाइम मैं पेन चला रहा हूँ, ये
ये लाइन ऑफ डिमार्केशन थी। तो इस लाइन से जो राइट साइड का एरिया है, जो ईस्ट का एरिया है, ये एरिया ईस्ट बंगाल बना, और ये जो ब्राउन कलर वाला एरिया है ये आसाम भी इन्होंने इसमें ऐड कर दिया गया था। तो जब इन्होंने बंगाल को पार्टीशन किया तो बंगाल का जो एरिया, एक्चुअल जो एरिया जो पार्टीशन हुआ है उसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था और बंगाल का एरिया भी था। तो ये जो यहाँ से जो पार्टीशन की जो लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये जो एरिया है ईस्ट बंगाल बोला गया इसको, आसाम का एरिया भी था इसके अंदर, और जो पर्पल कलर और ये जो ब्लू कलर में लाइन के इस तरफ वाला जो एरिया है ये वेस्ट बंगाल और ये उड़ीसा। तो ये इस तरह से इन्होंने बंगाल को पार्टीशन किया था। अब पार्टीशन होने के बाद जो न्यू प्रोविंस बना ईस्ट बंगाल और आसाम का बना। ईस्ट बंगाल और आसाम का ये जो एरिया था, ये एरिया जो था, इसकी जो पॉपुलेशन थी, इस एरिया की पॉपुलेशन थी अराउंड 31 मिलियन, और रेस्ट ऑफ द बंगाल का पॉपुलेशन थी 54 मिलियन। रेस्ट ऑफ द बंगाल में आपका ये वेस्ट बंगाल आ गया, बिहार आ गया और उड़ीसा का रीजन था। तो इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 54 मिलियन थी। अब इस 54 मिलियन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। 18 मिलियन इसमें बंगाली बोलने वाले लोग थे, 36 मिलियन ओडिया बोलने वाले, और उसी में हिंदी स्पीकिंग बिहारी लोग भी थे, बिहार के जो पीपल थे। तो इस तरह से इसका इन्होंने डिवीज़न किया था बंगाल का। अब इसके बाद ब्रिटिश ने अपनी क्या प्ली दी, उन्होंने दलील क्या दी कि हमने बंगाल को क्यों पार्टीशन किया है। उसके लिए उन्होंने ये दलील दी कि बंगाल का एरिया बहुत बड़ा है और वहाँ पर डिफरेंट स्पीकिंग लैंग्वेज के पीपल हैं, उड़िया बोलने वाले भी हैं, बंगाली बोलने वाले भी हैं, हिंदी बोलने वाले भी हैं। तो इसलिए इतने बड़े एरिया को वी आर नॉट एबल टू एडमिनिस्टर, वी आर नॉट एबल टू रूल प्रॉपरली, दैट्स वाई वी हैव पार्टीशन दिस बंगाल। तो ये उन्होंने दलील दी। लेकिन उनका एक्चुअल मोटिव क्या था? एक्चुअल मोटिव उनका ये था कि वो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड करना चाह रहे थे हिंदू पॉपुलेशन को। ईस्ट बंगाल का जो एरिया मैंने भी आप लोगों को बताया था, दैट वाज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स। इस एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा थे, और इस एरिया जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया था और बिहार और उड़ीसा, इस एरिया में हिंदूज ज़्यादा थे। तो हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड करने के लिए, जो कि ब्रिटिश की पुरानी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया था। दैट वाज द एक्चुअल मोटिव ऑफ द partition of Bengal, because they wanted to play the card of divide and rule, and they wanted to divide Hindus from the Muslims. That's why they पार्टीशन बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, अब उसका विरोध भी बहुत ज़्यादा हुआ, स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट मूवमेंट चलती रही। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश को इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस लेना पड़ा, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के पीरियड में इसको वापस लिया गया। और क्यों वापस लिया गया? इन रिस्पॉन्स ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन ब्रीफ, and you like and share the video also, and subscribe the channel so that you could get videos on the regular basis. Okay students, thanks.